आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि चैत मास की अमावस्या किस तारीख को मनाई जाएगी, स्नान दान और पितरों के निमित्त तर्पण का सही समय क्या रहेगा और साथ ही जानेंगे इसके पूजन मुहूर्त और पूजन विधि की संपूर्ण जानकारी। तो आइए सुनते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन चैत मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पितरों की शांति और आशीर्वाद से जोड़ा जाता है। इस दिन तर्पण, दान और पितरों के निमित्त पूजन करने से पितृदोष दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। इस अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि साल 2026 में अमावस्या किस तारीख को पड़ रही है। तो अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 18 मार्च बुधवार सुबह 8:26 से और इसका समापन होगा 19 मार्च सुबह 6:53 में दिन गुरुवार को। ऐसे में चैत्र अमावस्या 2026 दिन बुधवार को 18 मार्च के दिन, इस दिन हवन, पूजन, स्नान दान, पितरों के निमित्त तर्पण, स्नान, व्रत आदि सभी किए जाएंगे। क्योंकि 19 मार्च दिन गुरुवार को अमावस्या तिथि केवल 6:53 तक रहेगी, ऐसे में हम केवल स्नान कर सकते हैं। लेकिन पूरा दिन अमावस्या तिथि 18 मार्च दिन बुधवार को प्राप्त हो रही है, जिसके कारण अमावस्या का व्रत 18 मार्च को ही किया जाएगा। 18 मार्च दिन बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:36 में और सूर्यास्त शाम 6:33 में। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:59 से 5:47 तक। प्रातःकाल की पूजा का मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:28 तक। सायंकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:29 से 7:43 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:23 तक। पितृ पूजा सुबह 11:20 से लेकर 1:30 तक की जाएगी। 29 मार्च दिन गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:35 में और सूर्यास्त होगा शाम 6:33 में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:58 से 5:46 तक। प्रातःकाल की पूजा मुहूर्त है सुबह 5:15 से लेकर 6:26 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच में। अब आइए जानते हैं अमावस्या तिथि का महत्व। तो इस दिन पितरों का स्मरण, स्नान, तर्पण और दान करने से पूर्वज संतुष्ट होते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितरों की कृपा से पितृदोष, ग्रह बाधाएं और पारिवारिक क्लेश दूर होते हैं। यह दिन नए साल के आरंभ के निकट होने से महत्वपूर्ण होता है। चैत मास की अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं किसे भूतड़ी अमावस्या क्यों कहा जाता है। तो चैत अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन अमावस्या की रात्रि में सूक्ष्म और अदृश्य शक्तियों का प्रभाव अधिक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितृलोक के द्वार खुलते हैं, जिससे पूर्वज धरती पर आकर अपने वंशजों से जुड़ते हैं। साथ ही पितरों के साथ कुछ अदृश्य शक्तियाँ जैसे कि भूत प्रेत भी सक्रिय हो जाते हैं। इस कारण इसे भूतड़ी यानी भूतों वाली अमावस्या भी कहा जाता है। हालांकि मुख्य उद्देश्य पितरों का तर्पण और उनको शांति प्रदान करना रहता है। अब आइए जानते हैं कि पितरों के लिए तर्पण और स्नान दान इन सब चीज़ों का क्या महत्व होता है। तो अमावस्या के दिन सुबह स्नान करते समय पानी में काले तिल डालना बेहद शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो गंगा स्नान या गंगा जल से स्नान करना चाहिए। तर्पण में पितरों को तिल, जल, कुश और काले तिल अर्पण करना चाहिए। मान्यता है कि इससे अतिरिक्त पूर्वज संतुष्ट होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। तर्पण के बाद दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। भूतड़ी अमावस्या पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ सकता है। इससे बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप या हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। घर में गूगल
या लोबान की धूप जलाकर काले वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। साथ ही तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। चैत्र अमावस्या पर जरूरतमंदों को अनाज, वस्त्र, जूते, चप्पल या काले तिल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितरों के नाम से किया गया दान पितृदोष और ग्रह दोष को कम करता है। इससे धन धान्य की वृद्धि होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। दान सादगी से और श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। ये थी चैत्र अमावस्या की संपूर्ण जानकारी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।